नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनेंगे धर्मराज जी और सास और कंजूस बहू की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे किशन व बहू सुगंधा के साथ रहती थी। ब्राह्मणी के पति गांव में बने धर्मराज जी के मंदिर में पुजारी थे। उनके मरने के बाद ब्राह्मणी वहां सेवा करने लगी। वह मंदिर की सफाई करती और पूजा पाठ का सारा इंतजाम करती थी। बगीचे से फूल तोड़कर लाती और मंदिर में बैठकर सुंदर फूलों की माला बनाकर धर्मराज जी को पहनाती और कथा कहती थी। सुबह जब मंदिर के पुजारी आते उससे पहले सारा काम कर देती थी। पुजारी जी मंदिर में पूजा करने के बाद जो फल, मिठाई और पैसे मंदिर में चढ़ावे के रूप में आते उसमें से कुछ उस ब्राह्मणी को दे देते थे, जिससे उसकी गुजर बसर हो सके। ब्राह्मणी का लड़का किशन सीधा साधा था, परंतु उसकी पत्नी सुगंधा बहुत तेज और चालाक थी। वह अपने सास को पसंद नहीं करती थी। ब्राह्मणी दोपहर को घर आती तब सुगंधा मंदिर से लाए हुए मिठाई और फलों को छुपाकर अपने कमरे में रखाती और सूखी रोटी व पानी मिली हुई सब्जी ब्राह्मणी के सामने रख देती। जब वह कहती कि यह कैसा खाना है तो वह लड़ने को तैयार हो जाती और कहती, जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही आपके लिए बनाया है। पर असलियत में उसने कुम्हार से खाने की हांडी ऐसी बनवाई थी जिसमें दो भाग थे। वह एक तरफ अपनी सास के लिए सब्जी बनाती और दूसरी तरफ अपने और अपने पति के लिए। जब परोसती तो सास को पानी मिली सब्जी देती। ब्राह्मणी थोड़ा सा खाना खाकर संतोष कर लेती और दिन रात धर्मराज जी से प्रार्थना करती, हे भगवंत, मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। ब्राह्मणी का पूरा दिन धर्मराज जी की कथा करने में निकल जाता था। धर्मराज जी की कृपा से किशन का कारोबार अच्छा चल रहा था। वह शाम को काफी पैसे लेकर आता था, परंतु सुगंधा किसी को भनक नहीं लगने देती। वह हमेशा गरीबी का रोना रोती रहती थी। इसी कारण उसकी सास परेशान होकर धर्मराज जी से प्रार्थना करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उनके घर के द्वार पर एक साध्वी आई और भिक्षा मांगने लगी। सुगंधा ने उन्हें कहा, यहाँ अपने खाने के लिए नहीं है, तुम्हें कहाँ से दें? तब ब्राह्मणी ने मंदिर से लाए हुए प्रसाद उस साध्वी को दे दिए। यह देखकर साध्वी बहुत खुश हुई। जब वह जा रही थी तभी किशन वहां आ गया। उसने साध्वी का आदर सत्कार किया और उनसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ आज भोजन करें। साध्वी ने मना किया पर वह नहीं माना। बहुत जिद करने पर वह भोजन करने बैठ गईं। पर उन्होंने कहा, मैं भोजन तभी करूंगी जब तुम दोनों भी मेरे साथ भोजन करोगे। किशन ने खुश होकर कहा, यह तो आपकी कृपा है जो हमारे साथ भोजन करना चाहती हैं। उसने सुगंधा को भोजन लाने के लिए कहा। सुगंधा को बहुत बुरा लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। भोजन परोसा गया तब किशन ने कहा, हे गुरु माँ, पहले आप भोग लगाइए, तब हम भोजन शुरू करेंगे। साध्वी जी ने थाली देखी तो उनकी और ब्राह्मणी की थाली में पानी भरी सब्जी देखा। वह किशन की थाली में घी से भरी सब्जी थी। उन्होंने कहा, मैं वहाँ भोजन नहीं करती जहाँ अतिथियों का सत्कार ना हो। यह कहकर वह उठ खड़ी हुई। किशन ने उनके पैर पकड़ लिए और पूछा, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप भोजन ग्रहण किए बिना जा रही हैं? साध्वी जी ने कहा, धर्मराज जी का तुम पर विशेष कृपा है, पर तुम खुद घी में बनी सब्जी खा रहे हो और रोज अपनी माँ को पानी मिली सब्जी देते हो।
जिससे वह आधा पेट खाना खाकर रह जाती हैं। किशन ने कहा, पर हमारे यहाँ तो एक ही हांडी में खाना पकता है। किशन ने ध्यान से देखा तो तीनों थालियों में अलग अलग तरह का भोजन था। उसने रसोई में जाकर देखा तो उस हांडी में अलग अलग सब्जी थी। उसे सुगंधा पर बहुत क्रोध आया। उसने सुगंधा को घर से निकल जाने के लिए कहा। सुगंधा साध्वी जी के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तभी वह साध्वी भेष बदलकर धर्मराज जी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में जो भी धन दौलत है वह तुम्हारे सास के पुण्य के कारण है। तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हें भोजन भी नहीं मिल सकता। किशन ने धर्मराज जी के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। उसने कहा, भगवंत, मुझे इन सब बारे में पता नहीं था। ब्राह्मणी ने धर्मराज जी के पैरों पर गिर गई और अपने बहू बेटे के लिए माफी मांगने लगी। धर्मराज जी ने कहा, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वह कपट होता है। उस घर में धन दौलत कभी नहीं टिक सकता। इसलिए तुम आज से अपनी माँ का खूब सेवा करना और इन्हीं के हृदय में भगवान का वास समझना। यदि तुमने ऐसा किया तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारे घर में 4 गुना धन बरसेगा। यह कहकर धर्मराज जी अंतर्ध्यान हो गए। जय हो भगवान की।